हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका कंटिनेंट में मौजूद देश सूरीनाम के बारे में। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम है, जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक छोटा सा देश है। सूरीनाम आबादी के हिसाब से भी बहुत छोटा देश है, जिसमें अलग अलग जाति और धर्मों वाले लोग रहते हैं। ये दुनिया में सबसे महानगरीय आबादी में से एक है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 में नीदरलैंड से आजादी मिली थी। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। यूरोप के बाहर सूरीनाम ही एक ऐसा देश है जहाँ डच मुख्य तौर पे बोली जाती है। डच लगभग 24 मिलियन लोगों द्वारा पहली भाषा के रूप में बोली जाती है और ये अंग्रेजी और जर्मन के बाद तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली पश्चिमी जर्मनी भाषा है। सूरीनाम देश में शिक्षा, सरकार, व्यवसाय और मीडिया सबकी भाषा डच है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 60% से ज्यादा लोग डच भाषा बोलते हैं और ये साउथ अमेरिका का एकमात्र डच भाषी देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी पॉपुलर है। ये दिन रात मछली पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं या खा जाते हैं। आपको बता दें कि देश की 1/4 जनता प्रतिदिन $2 से कम पर अपना जीवन यापन करती है। इस देश के लोग बड़े ही प्राइवेट नेचर के होते हैं। ये बहुत कम ही बोलते हैं और बहुत कम ही किसी से दोस्ती करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये खुश रहते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सूरीनाम में रहने वाले भारतीय ज्यादातर उत्तर भारत से आए हुए हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हैं। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी है। सूरीनाम में हिंदुस्तानी प्रवासी लोग मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी बोलते हैं। सूरीनाम की आबादी में 22.3% हिस्सा हिंदुओं का है। दोस्तों, सूरीनाम भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 1978 में खोला गया और वो कथक, योग और शास्त्र संगीत पर जोर देने के साथ हिंदी लोक नृत्य का भी प्रचार और प्रसार कर रहा है। वहीं अगर बात करें इकोनॉमी की, तो भारत और सूरीनाम के बीच अच्छा खासा इकोनॉमिक रिलेशनशिप में है। भारत से सूरीनाम को किए जाने वाले निर्यातों में बॉयलर, मशीनरी, बिजली के उपकरण, औषधि उत्पाद, वाहन, कॉफी, चाय, मसाले, पेपर आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत ने साल 2014 से 15 में सूरीनाम के साथ $210.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और आगे भी इस संबंध को बरकरार रखा गया। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है और ये राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। शहर की आबादी लगभग 2,50,000 है, जो देश की कुल आबादी का 50% से भी ज्यादा है। यहाँ का लिटरेसी रेट 92% है, जो काफी अच्छा है। सूरीनाम साउथ अमेरिका का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट देश है। सूरीनाम ने नेचर को बहुत अच्छे तरह से संरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है। देश की भूमि का बड़ा हिस्सा प्राचीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरे होने के कारण वनस्पतियों और जीवों की एक महान विविधता की मेजबानी करता है। इस वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक पार्कों, भंडारों आदि के रूप में संरक्षित है। सूरीनाम में सूरीनाम नदी नाम की एक नदी है जो 480 किलोमीटर लंबी है। सूरीनाम में मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। देश की तटीय और अंतर्देशीय जल में मछलियों की लगभग 350 प्रजातियां हैं। दोस्तों, सूरीनाम में 2 यूनेस्को विरासत स्थल है। पहला सांस्कृतिक विरासत पारामारिबो का हिस्टोरिक इनर सिटी और दूसरा है सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व। जुलियाना टॉप सूरीनाम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पर्वत समुद्र तल से 1286 मीटर ऊपर है। सूरीनाम देश में 2/3 मिट्टी पहाड़ी है और सिर्फ 1/3 मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए देश में अच्छा खासा स्कोप है एग्रीकल्चर में। इस देश का प्रमुख व्यवसाय खेती ही है। सूरीनाम ने हाल ही में अपने कुछ बड़े तेल और सोने के भंडार का दोहन करना शुरू किया है। इसके अलावा देश के लगभग 1/4 लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। सूरीनाम की इकोनॉमी ज्यादातर बिजनेस पर ही निर्भर है। इसके मुख्य व्यापार की साझेदारी नीदरलैंड, USA, कनाडा और कैरेबियन देश हैं, लेकिन फिर भी सूरीनाम दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों की सूची में आता है। यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यहाँ पर इन लोगों के पास खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता। यहाँ 70% लोग एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं और इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। जिनके पास खेती है वो खेती करके अपना रोजगार चला रहे हैं, नहीं तो बाकियों के पास वो भी नहीं है। ये बात तो तय है कि जिस देश में गरीबी होगी उसी देश में आपको सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिलेगा। सूरीनाम में भी हद से ज्यादा क्राइम है। सूरीनाम के लोगों को नॉनवेज खाना बेहद पसंद है और देश का नेशनल डिश भी चावल और चिकन है। दोस्तों, पूरे सूरीनाम में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है जिसका नाम TVL सिनेमाज है। सूरीनाम के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी खुलेआम नशा करते हैं ये लोग। यहाँ के युवाओं को नशे की गंदी लत लग गई है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।